ये डबल इंजन पूरी तरीके से फेल हो गया है। आप बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। कल को कोई रेल दुर्घटना उनके साथ हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाएगी, कौन जवाब दे? क्या मोदी जी इसका जवाब देंगे? योगी जी जवाब देंगे? कौन इसका जवाब देगा? योजना 27,000 स्कूलों को बंद करने की है और बहुत सारे जिलों में सरकारी स्कूल बच्चों के बंद हो जाए। एक मुद्दा ये भी बहुत गंभीर था कि इस प्रकार का जो काम अपने आप पुलिस बन के कुछ लोग अराजक तत्व कर रहे हैं, ये इस पे तत्काल योगी सरकार को रोक लगानी चाहिए। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की ये पत्रकार वार्ता एक अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर है, जिसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में त्राही मची हुई है। गांव-गांव में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोगों के मन में भारी गुस्सा और आक्रोश है और ये मामला है पूरे प्रदेश के अंदर करीब 27,000 सरकारी स्कूल बंद करने का मामला। इससे शिक्षकों का भविष्य भी खतरे में है। स्कूल बंद होने के कारण वहां के प्रिंसिपल, वहां के टीचर कहां जाएंगे पता नहीं, और उत्तर प्रदेश के मासूम बच्चों का भविष्य जानबूझकर अंधकार में डालने का यह काम हो रहा है। जो देश का राइट टू एजुकेशन एक्ट है, वो एक्ट साफ तौर पे कहता है कि 1 किलोमीटर की परिधि में स्कूल होना चाहिए। 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी किसी बच्चे को ना तय करनी पड़े, इसलिए 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर स्कूल होना चाहिए। ये देश का राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि शिक्षा के अधिकार का कानून कहता है, और खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खुलेआम उत्तर प्रदेश में इस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, मेरठ के अंदर, और ये भी साफ तौर पे लिखा हुआ है कि कहीं भी रेलवे क्रॉसिंग पार करके बच्चों को जाना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरठ के अंदर एक स्कूल बंद किया गया और दूसरे स्कूल में कहा गया कि ये स्कूल अब यहां नहीं, वहां चलेगा, और वो स्कूल क्रॉसिंग पार करके है, रेलवे की क्रॉसिंग पार करके है। तो आप बच्चों का जीवन भी खतरे में डाल रहे हैं, उनके जीवन के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। कल को कोई रेल दुर्घटना उनके साथ हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाएगी, कौन जवाब दे? क्या मोदी जी इसका जवाब देंगे? योगी जी जवाब देंगे? कौन इसका जवाब देगा? तो अभी कुछ जनपदों की लिस्ट मेरे पास हाथ में आई है और इसके हिसाब से हम अपने कार्यक्रम बना रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश के 72 जिलों में, 3 जिलों में प्रदर्शन नहीं हो पाया, 72 जिलों में आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन हुआ, जिसमें हमारे नेताओं को घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया, लाठियों से पीटा गया, लेकिन वो लड़ते रहे। लखनऊ का दृश्य आप लोगों ने देखा होगा, किस तरह से हमारे नेताओं के साथ बदसलूकी की गई। क्या जुल्म है उनका? क्या जुल्म कर दिया उन्होंने? क्या अपराध कर दिया? ये कि वो बच्चों के स्कूल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप पुलिसिया बल लगा के उनके साथ मारपीट करेंगे। अभी जो मेरे पास आंकड़ा है उसके हिसाब से स्कूल बचाओ अभियान के तहत हर जिले में मैं स्वयं जाऊंगा और जहां जहां स्कूल बंद हो रहे हैं उन स्कूलों का जाके खुद से दौरा करूंगा, देखूंगा और गांव के लोगों के साथ संवाद करूंगा। एटा में 925 स्कूल बंद हो रहा है,
लखनऊ में 445 स्कूल बंद हो रहा है, चित्रकूट में 50, सीतापुर में 208, श्रावस्ती में 44, संभल में 150, अमरोहा में 48, सोनभद्र में 84, बांदा में 106, उन्नाव में 336, मैनपुरी में 315, कासगंज में 40, बुलंदशहर में 200, मऊ में 341, सुल्तानपुर में 444, फतेहपुर में 565, प्रयागराज में 400, चंदौली में 96, मुजफ्फरनगर में 76, मेरठ में 100, बलिया में 26, झांसी में 159, चित्रकूट में 50। ये पूरे आंकड़े हैं जो मेरे पास अब तक आए हैं कि इतने विद्यालय अलग अलग जिलों में बंद हो रहे हैं। तो जिन जिलों में, और बहुत सारी जगहों पे स्कूल बंद हो चुके हैं, योजना 27,000 स्कूलों को बंद करने की है और बहुत सारे जिलों में सरकारी स्कूल बच्चों के बंद हो चुके हैं। तो स्कूल बचाओ अभियान के तहत आम आदमी पार्टी के सभी जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता, सभी हमारे फ्रंटल के अध्यक्ष और नेता अलग अलग जिलों के अंदर जहां सरकारी स्कूल बंद हो रहा है उन गांवों में जाएंगे, उन गांवों में प्रवास करेंगे, उन गांवों के लोगों के साथ संवाद करेंगे और वहां पर सभा करेंगे और हम लोगों को जागरूक करके इसके ऊपर एक बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ा करेंगे। मैं स्वयं इन जिलों में, जिसकी सूची मैंने आपके सामने पढ़ी है, 9 तारीख से 9 जुलाई से इन जिलों के अंदर जाऊंगा जिन स्कूलों को बंद किया जा रहा है या बंद कर दिया गया है, उन गांवों में जाके वहां के लोगों के साथ संवाद करूंगा। स्कूल बचाना हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके लिए जो भी सज़ा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हमें देना चाहेगी, हम उसको उठाने के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी ने हमेशा स्कूल और अस्पताल, 2 चीज़ों को प्राथमिकता पे रखा है। हमारे लिए बच्चों की शिक्षा और लोगों का इलाज, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, सबसे प्रमुख मुद्दा है। जो काम हमने दिल्ली के अंदर करके दिखाया, पंजाब में हम कर रहे हैं, हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश की भी स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था बेहतरीन हो, विश्वस्तरीय हो, किसी को प्राइवेट स्कूल में धक्के ना खाना पड़े और सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया जाए। वहाँ बच्चे बैठ सकें, वहाँ बच्चों को मिड डे मील में अच्छा खाना मिले, वहाँ पंखे का इंतज़ाम हो, कूलर का इंतज़ाम हो, वो जाएं तो उनको लगे कि हाँ हम अपने स्कूल में आए हैं। आज आप कहते हैं 50 की संख्या पूरी नहीं हो रही है, कहीं 20 बच्चे हैं, कहीं 30 बच्चे हैं। आपने सोचा क्यों ये 20 और 30 बच्चे हैं? क्योंकि आप उनको मिड डे मील में नमक रोटी खाने को देते हैं, नमक भात खाने के लिए देते हैं। जो स्कूलों में जाने का एक उत्साह गरीबों के बच्चों का था कि पढ़ाई भी करेंगे और भोजन भी मिलेगा, वो आपने ख़त्म कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। आप टाट पट्टी पर बैठालते हैं बच्चों को, गर्मियों में वहाँ पे लाइट का इंतज़ाम नहीं है, पंखे कूलर का इंतज़ाम नहीं है। बच्चों को पहले सुविधाएं दीजिए, तब वो सरकारी स्कूलों के प्रति आकर्षित होंगे। आप तो स्कूल बंद करने पे लग गए। तो इसलिए हम लोग स्कूलों को बचाने के लिए पूरा अभियान चलाएंगे। मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। स्कूलों को बचाना है, बच्चों का भविष्य बचाना है। ये हमारा पूरा अभियान जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर 9 जुलाई से शुरू हो रहा है। और कल जैसा मैंने आपको बताया कि साथियों ने पूरे उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है 72 जिलों के अंदर। 3 जिलों में हमारा प्रदर्शन नहीं हो पाया, 72 जिलों में कल प्रदर्शन हुआ है। और आगे 9 जुलाई से हर ज़िले के अंदर हमारे फ्रंटल के अध्यक्ष, हमारे प्रांत के अध्यक्ष, हमारे ज़िलों के अध्यक्ष, हमारे प्रांत के पदाधिकारी और प्रभारी ज़िलों के, ये सब विधानसभाओं के अध्यक्ष, ब्लॉक के अध्यक्ष, ये सब इस मुहिम में जुट जाएंगे कि गांव-गांव जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे जहां पे स्कूल बंद किए गए। मुझे इतनी बात। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री थे, आज वर्तमान में रक्षा मंत्री है। उनके होते उन्हीं की सरकार होते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रणाली पर? देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को कि ये जो स्कूल बंद करना पड़ रहा है इनको, पहले भी 26,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हो चुका है, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और 4 साल में
4 साल में, ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है, 4 साल में 42 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा उत्तर प्रदेश में छोड़ी है। 4 साल में 42 लाख बच्चों ने। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, डबल इंजन की जो सरकार है, जिसको मोदी जी कहते हैं डबल इंजन है, ये डबल इंजन पूरी तरीके से फेल हो गया है। आप बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, जो टीचर्स हैं उनके भविष्य पे आपने बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। 1,92,000 शिक्षकों की भर्ती का आप ट्वीट करते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं। प्रयागराज में छात्रों का आंदोलन चल रहा है, वो शिक्षकों की भर्ती की मांग कर रहे हैं। तमाम चीज़ें हो रही हैं पूरे प्रदेश के अंदर, लेकिन सरकार है कि कुंभकर्ण की नींद में सो रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको हिंदू मुसलमान के नाम पे, जाति धर्म के झगड़े के नाम पे वोट तो आराम से मिल जाएगा। तो इसलिए वो इस काम को कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। अभी जैसे कांवड़ यात्रा के मार्ग में मैंने फिर देखा कि वहाँ पे कुछ गैर वर्दीधारी पुलिस वाले पैदा हो गए। गैर वर्दीधारी पुलिस वाले, वो अपने आप में एसपी भी हैं, डीआईजी भी हैं, आईजी भी हैं, डीजीपी भी हैं, योगी आदित्यनाथ भी हैं। कई योगी आदित्यनाथ घूम रहे हैं उन इलाकों में। किसी को पकड़ते हैं थप्पड़ मारते हैं, किसी को पकड़ते हैं दुकान चेक करते हैं। इनकी नियुक्ति किसने किया? योगी जी। आपने इनको डीजीपी बनाया उत्तर प्रदेश का, आपने इनको कप्तान बनाया है, आपने इनको डीआईजी आईजी बनाया है, पुलिस के हैं, दरोगा हैं, क्या है ये लोग? कैसे नेम प्लेट चेक करने जा रहे हैं? कैसे ये खुद ही पुलिस बन के पूरे मुजफ्फरनगर और सहारनपुर और पूरे उस इलाके में, कांवड़ यात्रा के इलाके में पूरा हड़कंप मचाए हुए हैं, बवाल कर रहे हैं? क्या छूट आपने इनको दे रखी है? अरे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कुछ महत्व आपके लिए है या नहीं है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जाति धर्म पूछने का अधिकार किसी को नहीं है। मुझे मालूम है बात आप कर रहे हो हिंदू मुसलमान की, लेकिन अभी कोई वाल्मीकि ढाबा लिख लेगा, जाटो ढाबा लिख लेगा, निषाद ढाबा लिख लेगा, कोई लिख लेगा, आप खाने नहीं जाओगे आपके लोग वहां पे, मुझे मालूम है। क्योंकि आप लोग 80% हिंदुओं को तो हिंदू ही नहीं मानते हो। अभी तस्वीर देखी गोरखपुर में, द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं, उनकी फोटो नीचे है, उसके ऊपर चरणों की फोटो है महामानव की। ये है। तो इसलिए एक मुद्दा ये भी बहुत गंभीर था कि इस प्रकार का जो काम अपने आप पुलिस बन के कुछ लोग अराजक तत्व कर रहे हैं, ये इस पे तत्काल योगी सरकार को रोक लगानी चाहिए। और इस तरह से किसी को छूट देने के लिए हमारा ना तो संविधान इजाज़त देता है, ना सुप्रीम कोर्ट। अभी एक घटना और हुई है, यहाँ पर एक व्यापारी ने उस परिवार के शोभित रस्तोगी के परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या की है, अपने व्यापार के बर्बाद होने के दुख को लेकर, उसकी तकलीफ को लेकर। तो उनके परिवार से भी मैं आज मिलने के लिए जाऊंगा। सर, लखनऊ में आरटी का उल्लंघन करने वाले जिला प्रशासन ने एनओसी रद्द करने के लिए तो नामी चर्चित स्कूलों की सूची निदेशालय को दे दी है और कई का नाम है नामी गिरामी, सैकड़ों बच्चे हैं जिनकी अभी तक उनको एडमिशन नहीं मिला है। आप क्या करें? सरकार के क्या शिक्षा के क्षेत्र को जिस तरह से हाईलाइट कर दिया गया है, शिक्षा माफियाओं ने जो है शिक्षा के क्षेत्र में कोई राजनेता मैं इनकी बातों का जवाब दूँ। देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हम शिक्षा के सवाल पे नहीं लड़ते, हम शिक्षा के सवाल पे आवाज नहीं उठाते। अगर आज बीजेपी की सरकार को और मोदी जी को ये डर हो जाए कि उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूल बंद हो रहा है, 1 लाख लोग सड़कों पे आ जाएंगे, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 1 लाख लोग, तो आप देखिए किसी सरकार की हिम्मत नहीं होगी स्कूल बंद करने की। तो मैं उन्हीं को जागरूक करने के दिशा में काम कर रहा हूं। जो भी आपने
17 स्कूलों का जिक्र किया। निश्चित रूप से शिक्षा माफिया तो है ही है, ये बताने की क्या जरूरत है। शिक्षा माफिया है और वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़े हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद शिक्षा माफिया हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद शिक्षा माफिया हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि सरकारी स्कूल चलता रहे? वो तो चाहेंगे कि प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा मिले और सरकारी स्कूल बंद हो। वही काम हो रहा है। सर आपने अभी एक सवाल और लोगों को भी पूछ लें। आप भी अपना लगा दो भाई, तुम्हारा फिर बाद में कहोगे हमारा। जिसमें से काफी संख्या में स्कूल बंद हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कल आंदोलन किया, मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, और इस आंदोलन के तहत 72 जिलों में आम आदमी पार्टी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जनता में गांव-गांव में इसको लेके विरोध है, आक्रोश है, गुस्सा है कि उनके बच्चों का भविष्य योगी सरकार बर्बाद कर रही है और उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी 9 जुलाई से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए स्कूल बचाओ अभियान के तहत हर जिले के अंदर जिन विद्यालयों को बंद किया गया है उन विद्यालय में हमारे प्रांत के अध्यक्ष, फ्रंटल के अध्यक्ष, हमारे जिलों के अध्यक्ष, विधानसभाओं के अध्यक्ष, प्रांत के पदाधिकारी, ये लोग जाएंगे, उनके साथ गांव वालों के साथ संवाद करेंगे और एक बड़े आंदोलन की तैयारी हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूलों को बचाने के लिए करेंगे। और 9 जुलाई से मैं स्वयं अलग अलग जिलों में जाऊंगा जहां पर स्कूल बंद किए जा रहे हैं या बंद कर दिए गए हैं। ये सीधे तौर पे राइट टू एजुकेशन एक्ट का उल्लंघन है। शिक्षा के अधिकार का कानून कहता है 1 किलोमीटर के अंदर में स्कूल होना चाहिए, रेलवे क्रॉसिंग पार करके बच्चों को ना जाना पड़े, ऐसे स्कूलों का इंतजाम होना चाहिए। आप कह रहे हैं 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, संख्या पूरी नहीं है इसलिए स्कूल बंद करना पड़ रहा है। ये शर्म की बात है बीजेपी सरकार के लिए, डबल इंजन की सरकार के लिए, कि आप बच्चों के स्कूल के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराते, उनके लिए डेस्क बेंच का इंतजाम नहीं कराते, मिड डे मील में नमक रोटी खाने के लिए देते हैं, भात नमक खाने के लिए देते हैं। इसलिए जो गरीबों के बच्चे इस उत्साह के साथ जाते थे स्कूल कि हमें भोजन भी मिलेगा और पढ़ाई भी, वो दोनों ख़त्म हो गया। लोग जाना बंद कर दिए और अब आप स्कूल बंद करने के नाम पे लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। हम इस चीज़ को कतई सफल नहीं होने देंगे। एक सूची है जो अभी तक मिली है, बाकी और जब जानकारी मिलेगी वो भी आपसे साझा करेंगे। एटा में 925 सरकारी स्कूल बंद होने का आदेश हो गया है। लखनऊ में 445 स्कूल बंद करने का आदेश दे दिया गया है। चित्रकूट में 50, सीतापुर में 208, श्रावस्ती में 44, संबल में 150, अमरोहा में 48, सोनभद्र में 84, बांदा में 106, उन्नाव में 336, मैनपुरी में 315, कासगंज में 40, बुलंदशहर में 200, मऊ में 341, सुल्तानपुर में 444, फतेहपुर में 565, प्रयागराज में 400, चंदौली में 96, मुजफ्फरनगर में 76, मेरठ में 100, बलिया में 26, झांसी में 159 और चित्रकूट में 50। ये विद्यालय स्कूल बंद करने का आदेश इन जिलों में हो गया है। बाकी जिलों का जो भी अपडेट होगा वो आपको देंगे। और इन जिलों के अंदर मैं 9 जुलाई से स्वयं मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए स्कूल बचाओ अभियान के तहत इन गाँवों में जाऊंगा, गांव के लोगों के साथ संवाद करूंगा और वहां पे सभाएं भी करूंगा। तो ये एक जानकारी थी। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और मेरठ के इलाके में कई आईजी, पुलिस वाले, डीजीपी योगी आदित्यनाथ घूम रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं योगी सरकार से कि आपने ये पुलिस की कार्रवाई का अधिकार किन अराजक तत्वों को दे दिया है? कहाँ से वो नेम प्लेट पूछ रहे हैं, कहाँ से वो जाति पूछ रहे हैं, कहाँ से वो धर्म पूछ रहे हैं? ये अधिकार उनको किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है कि आप जाति धर्म नहीं पूछ सकते नेम प्लेट के मामले में, फिर भी आप क्या हो रहा है? और आपने नई पुलिस पैदा कर दी है अराजक तत्वों की। तो इसलिए आम आदमी पार्टी इसका भी विरोध करती है। बताया जा रहा है टीचरों को कहीं ना कहीं
दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है और जो स्कूल में बंद हो रहे हैं उनको लेकर इससे टीचर्स भी बहुत ज़्यादा गुस्से और नाराज़गी में हैं। जो विद्यालय बंद हो रहे हैं वहाँ के शिक्षक कहाँ जाएंगे, वहाँ के प्रधानाध्यापक कहाँ जाएंगे? तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है जिसका कोई ठोस जवाब सरकार के पास नहीं है। ये तो बस गोरखपुर के तीन शिक्षक 42 लाख बच्चों ने 4 साल में सरकारी स्कूल की शिक्षा उत्तर प्रदेश के अंदर छोड़ी है। ये बहुत ही शर्म की बात है बीजेपी सरकार की। अखिलेश यादव ने ये कहा था कि बीजेपी जिन बूथों पर हारी थी उन्हीं बूथों के स्कूलों को वो बंद करे ताकि वहाँ पे लोग वोट ना दें। इसका ये भी कारण हो सकता है, मैं उसका आकलन कर लूँगा, लेकिन मेरे पास जो सूची आई है उसके हिसाब से मैं उन गाँवों का आकलन भी कर लूँगा कि हो सकता है इसके पीछे एक राजनीतिक कारण ये भी हो। लेकिन ये कुल मिला के बहाना तो संख्या का ले रहे हैं, जो संख्या का बहाना ले रहे हैं वो बहुत हास्यास्पद है, क्योंकि आपने सरकारी स्कूलों की शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए काम नहीं किया, उसको ठीक करने के लिए काम नहीं किया, इसलिए बच्चे सरकारी स्कूलों में कम हो रहे हैं। तो बजाय इसके कि आपको शर्म आए, आप उसको ठीक कर रहे हैं, आप उसको बंद कर रहे हैं। सर, कल लखनऊ में स्वास्थ्य भवन चौराहे पर आम आदमी के प्रदर्शन के दौरान मैं भी उस समय कवरेज में वहाँ मौजूद था। मैंने देखा कि आपके एक महिला कार्यकर्ता के द्वारा एक पुरुष आरक्षी पुलिस के द्वारा गाड़ी में चढ़ करके बड़ी अभद्रता की गई और उसका वीडियो भी मैंने शेयर किया है। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक्स पर और महिला आयोग पर दोनों को टैग भी किया है। उसके अलावा उसको न्यूज़ में भी डाला है। नहीं, कल हमारे नेताओं के साथ बहुत अभद्रता की गई, महिला नेताओं के साथ। ये बैठी हुई हैं, इनके हाथ में चोट आई, और ये नीलम जी बैठी हुई हैं, ये हमारे विनय पटेल हैं, ये दिनेश जी हैं, अंकित परियार हैं, इनको सबको घसीटा मारा गया। प्रिंस हाँ, मैं उस पर भी कार्रवाई कर रहा हूँ, मैं लिखूंगा, इस पर लिखूंगा, मैं इस पर लिखूंगा, मैं इसको भी लिखूंगा, देखा मैं। ठीक है, धन्यवाद।